माननीय दर्शना जी प्रणाम। पंतप्रधान। आप बैठिए, आप बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शना जी, आपके पास कितनी जमीन है और आप तुमच्याकडे किती शेती उस आहे? पर चार क्या खेती एकर करती हैं? 4 एकर है सर। आणि काय काय शेती करतात? भात लायता कलिंगण, मिरची, कांदा, चवळी, सगळी भाजी भी, लाल भाजी, मुळा, वाल सगळे। इनके पास 4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर वो धान की खेती करती है, इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर, मिर्ची जैसी खेती करती हैं। आपने आधुनिक खेती को अपना लिया है। आप पोल्ट्री के बिजनेस और जैविक खाद बनाने से भी जुड़ी है। इतने सारे काम करने में एक तो आपको ये विचार कहाँ से आया, आपको किस किस प्रकार से मदद मिली, सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिली क्या? तुम्ही जे शेती करताय त्याशिवाय पोल्ट्री पण करताय, त्याशिवाय वर्मी कंपोस्टिंग पण करतायत, ह्याची माहिती तुम्हाला कुठून मिळाली आणि तुम्हाला सरकारकडून काय काय मदत मिळाली? सरकार कसं आमकां मदत सगळे बिया मेळटात, सगळी आयसीआरांसून कंपोस्टा गायन हे केलेले आसा, कोंबडी आसा, म्हजे कडेन गाय आसा, म्हशी आहा, ते कंपोस्ट सगळे करून हांव शेताक घालता आनी म्हजे तेचेर पीक वाडयता जास्त करून। तेचेर पीक भरपूर येता। इनको जो है ट्रेनिंग आईसीआर से मिली है। इसके ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है वर्मी कंपोस्ट करती हैं। इसके सिवा इनके पास 50 बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स है। इसके सिवा इनके पास 3 भैंस है, 2 गाय हैं, और ये सब जो है वो केवीके के मार्गदर्शन के अंदर खेती करती हैं, ऐसे ये बोल रही हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप नारियल को प्रोसेस कर अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती हैं। एक तो मैं जानना चाहूंगा, ये नारियल में से आप क्या बनाती हैं और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? तुम्ही नारळामध्ये काय काय करता ते सांगा। नारळ पयलीं सर आमकां खूब जायताले आनी तेतूर आतां आमकां मार्केटिंग जायना, म्हणून आमी ते सुकयता आनी तेल काडटा आनी 300 रुपयान आमी लिटर विकता, बाटली 1 लिटर। तेतूर आमकां फायदो भरपूर आसा। सर ये कह रही हैं कि पहले नारियल का उत्पन्न इनके पास अच्छा है। पहले जो है लॉकडाउन से पहले इनको नारियल का भाव बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, टूरिस्ट ना आने के कारण इनको नारियल का भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए इन्होंने नारियल को सुखाया, उनका तेल निकाला और 300 रुपए लीटर से वो तेल बेच रही हैं, और ये बॉटल्स है उनकी। तो पहले से इससे ज्यादा फायदा हो रहा है? लॉकडाउन आपके फायदे में गया? नाही, फायदा होत आहे। फायदा असा सर, आमकां खूप फायदा असा। वो कह रही हैं कि बहुत फायदा है इससे। अच्छा, आपको जो किसान सम्मान निधि भेजते हैं और छोटे किसानों के लिए तो बहुत काम आता है, वो आपको रेगुलरली आपके खाते में जमा होता है जब भी हमने भेजा है? जैसे अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों के खाते में सीधी पहुंचाई है। आपको पहुंचती है वो? तुम्हाला किसान सम्मान निधी भेटली है का? हो, भेटलेली आहे सर नारळ। सर इन्हें टाइमली किसान सम्मान निधि मिल गई है। अच्छा, इस सम्मान निधि से आपकी मदद होती है, आपको फायदा होता है, लाभ होता है? हो सर, फायदा होता है, जास्त फायदा होता है। बहुत फायदा होता है सर। बहुत फायदा होता है। दर्शना जी, आप इस बात का स्वयं में एक प्रतीक है कि हमारे देश की महिला किसान जब कुछ ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता। काय तुम्हाला मराठी करावं लागतं का? मराठी येते सर। स्वतः सर ट्रॅक्टर चालवते मी शेतात, आणि बी पण मी पेरते सगळं, आणि मुलं पण माझी चांगली आहे, शेतात काम करता। मिस्टर पण माझे बँक ऑफ इंडियामध्ये कामाला होते, ते पण मला हेल्प करतात सकाळी फोर। आता रिटायर झालेले आहे। मी स्वतः सगळं काम करून शेतात, पर्राला आमचं घर आहे, तिथं आम्ही दरवर्षी कलिंगण लावत आहे। भरपूर पीक येत आहे कलिंगणाचं, आणि आयसीआरचं आम्हाला भरपूर बिया पण देत आहेत आता। आणि पीक वाढवणं पहिले आम्हाला कमी यायचं, आता भरपूर येतं पीक। म्हणजे स्वतः मी कलंगूटमध्ये बसून हे करते, विक्री करते बाजारात, आणि घरात मी स्वतः शेतात काम करून, एवढं काम असं मी शेतात काम करून माझ्या मुलांना 3 घरं बांधलेली आहे, आणि रस्ता पण बनवलेला आहे। रस्ता न होता मला, पण तो पण बनवलेला आहे रस्ता।
स्वतः शेतात काम करू. आणि मला शेतात काम करायला खूप म्हणजे अशी आवड आहे, लहानपणापासूनच आवड आहे. माझ्या बापाबरोबर वडिलाबरोबर मी काम करत होती शेतात भरपूर पहिली. म्हणजे वडिलाकडसूनच मी शिकली काम सगळं शेतात. वाह. शिकायची, शाळेत जायची आणि येऊन मग घरात काम करायची आणि शेतात जाऊन काम करायची. म्हणजे अभ्यासही करायची आणि कामही करायची शेतात. सर म्हणजे ये कह रही है कि ये बचपन से ही खेती कर रही हैं, अपने पापा के से ही इन्होंने खेती सीखी है, स्कूल से ही ये खेती करती आ रही है और खेती कर कर के ही इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, 3 घर बनाया है, घर को जाने के लिए रास्ता नहीं था वो भी बनाया है, खुद जाके कलंगुट के मार्केट में ये अपनी सब उत्पादन बेचती हैं और इससे इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है. ये खुद ट्रैक्टर भी चलाती है और हर खेत का काम खुद करती हैं. आप खेती भी करती है, ट्रैक्टर भी चलाती है, नारियल को भी प्रोसेस करती हैं, रास्ता भी बना देती है, आप पोल्ट्री का भी काम करती हैं, पीएम किसान निधि से लेकर बाजार की व्यवस्था तक, जीआई टैग से लेकर किसान रेल तक और किसान कानूनों से लेकर के एमएसपी तक आप देखती हैं कि भारत सरकार की लगातार कोशिश है. और हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी भी बहुत सक्रिय रहते हैं, किसानों के विकास के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं और इससे कारण आपको काफ़ी लाभ भी हो रहा है. और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत आत्मविश्वास के साथ एक किसान और महिला किसान और वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसे काम कर सकती हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप बड़े आत्मविश्वास से बातें बताई. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. नमस्कार सगळ्यांना माझा नमस्कार. वडिलांना नमस्कार.